नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्मे ही क्लासेस में। मैं रोहित एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज का लर्निंग प्रोसेस 10th क्लास साइंस टॉपिक आप सभी जानते हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं। और जो चैप्टर है प्यारे बच्चों केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इससे पहले लेक्चर में प्यारे बच्चों जो हमने डिस्कस किया था, जल्दी जल्दी आपको एक बार रिकैप करा देता हूँ। हमने बात की थी कुछ बैलेंसिंग इक्वेशन की, उसके बाद हमने बात की थी कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन रिएक्शन की। प्यारे बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन प्यारे बच्चों वो थी जिसमें दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाते थे, यानी कि दीज आर दोज रिएक्शंस इन व्हिच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, लाइक C plus में O2 CO2, like Mg plus में O, that MgO. Now what is the decomposition? These are those reactions in which a single reactant decompose into two or more products. जब एक सिंगल रिएक्टेंट एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटता था प्यारे बच्चों, तो उसे हम डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तीन बड़े शानदार एग्जांपल मैंने आपके सामने डीकंपोजिशन रिएक्शन के प्यारे बच्चों रखे थे। एक हमने बात की थी विद द हेल्प ऑफ हीट, एक हमने बात की थी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक हमने बात की थी विद द हेल्प ऑफ लाइट। और जो लाइट वाली थी बड़ी शानदार थी प्यारे बच्चों, हमने AgCl और AgBr की बात की थी। और वो जो दोनों रिएक्शन थी वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल होती थी। हमने बात की थी क्विक लाइन क्या होता है, हमने बात की थी स्लैग लाइन क्या होता है, हमने बात की थी लाइमस्टोन क्या होता है। ये सब हमने बड़ी अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। आज हम जो डिस्कस करेंगे चार और टाइप डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस के, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। आज ये चार टाइप ऑफ रिएक्शन बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन को करने से पहले प्यारे बच्चों हम बात कर लेते हैं एक एग्जांपल की, जो इससे पहले वीडियो में मैं आपके सामने रख चुका हूं। दिस इज लाइमस्टोन, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज संगमरमर। इसको यदि मैंने हीट दिया प्यारे बच्चों तो ये डिकम्पोज हुआ क्विक लाइन प्लस वाटर CO2 सॉरी। जब हमने इसको डिकम्पोज किया प्यारे बच्चों तो इस रिएक्शन का जो टाइप है वो डीकंपोजिशन आपने अभी तक किया है। दिस इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब जब ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है प्यारे बच्चों, तो एक ध्यान रखने की बात जो है वो ये है कि जब इस रिएक्शन में मैंने इस सिंगल रिएक्टेंट को दो प्रोडक्ट में तोड़ा तो यहां हीट खर्च हुई, हीट लगी, मुझे हीट देनी पड़ी। अब सपोज कीजिए कि आपने कोल लिया, जिसको हम कार्बन भी बोलते हैं या कोयला बोलते हैं, लकड़ी ले लो, उन सबके अंदर कार्बन ही होता है। जब उनको मैं बर्न करता हूं एयर में तो ये CO2 बन जाता है। और जब CO2 बनता है तो आपको पता ना पोल्यूशन क्यों होता है। मैंने कोयला जलाया तो पोल्यूशन शायद इसीलिए हुआ क्योंकि उसमें CO2 निकाली, और साथ में क्या होता है प्यारे बच्चों, हीट भी निकलती है ना, उष्मा गर्माहट का एहसास होता है आपको, और साथ में लाइट भी निकलती है प्यारे बच्चों, जो कि प्रकाश रोशनी होती है। तो ये सब होता है। इट मींस ये एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है प्यारे बच्चों, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते थे। अब एक मजेदार बात ये हुई कि वो जो डीकंपोजिशन रिएक्शन थी और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी, पर इसके साथ साथ एक मजेदार काम और भी था। डीकंपोजिशन रिएक्शन में हीट खर्च हो रही थी, पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट निकल रही है प्यारे बच्चों। बस यहीं से जन्म हुआ एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का प्यारे बच्चों। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो है जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज होती हो। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो है जिसमें एक रिएक्टेंट जब टूटता है तो उसमें हीट लगती है, हीट कंज्यूम होती है, हीट खर्च होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है। यदि हीट एब्जॉर्ब होती है तो दिस इज एंडोथर्मिक। यदि हीट निकलती है दिस इज एक्सोथर्मिक। मींस प्यारे बच्चों ये जो एग्जांपल अभी तक डीकंपोजिशन रिएक्शन का था उसको मैं एंडोथर्मिक के रूप में इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन वे होती है जिन रिएक्शन के अंदर हीट का एब्जॉर्बेशन होता है, या ये कह लीजिए जिनके अंदर एनर्जी देनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके मैंने वाटर को तोड़ा था, सनलाइट इस्तेमाल करके मैंने AgCl को तोड़ा था। ऑल आर द एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो व्हाट आर द एंडोथर्मिक
रिएक्शन एग्जाम्पल डेफिनेशन ये आपके पास में लिख सकता हूं कि दीज आर दोज रिएक्शंस इन विच these are those reactions in which heat और एनर्जी, बात एक ही है प्यारे बच्चों, is absorbed, यानी कि वे रिएक्शन प्यारे बच्चों जो कैरिड आउट होती हैं क्या करके, हीट को एब्जॉर्ब करके। These are those reactions in which heat या फिर एनर्जी is absorbed। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट मैंने हीट किया CO2 प्लस CaO प्लस CO2 में मैंने ब्रेक डाउन कर दिया। दिस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल के तौर पे आप 2-3 एग्जाम्पल आपको दूंगा इसके। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग है, सबसे पहले तो कैल्शियम कार्बोनेट का ही है, हीट एब्जॉर्ब हुआ, CaO प्लस में CO2 टूट गया प्यारे बच्चों। तो बड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल हैं जो आपको याद भी रखने चाहिए। FeSO4 सॉलिड था प्यारे बच्चों, मैंने इसको भी हीट दी, ये भी ब्रेक डाउन हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग ब्रेक डाउन हुआ प्यारे बच्चों। ये Fe2O3 बनेगा इसमें, साथ में CO2 बनता है प्यारे बच्चों, और साथ में H2O लाइक वाटर नहीं प्यारे बच्चों, SO3। दिस इज द एग्जांपल ऑफ decomposition reaction as well, and this is the example of endothermic reaction as well। हीट एब्जॉर्ब हुई, सिंगल रिएक्टेंट 3 प्रोडक्ट में टूटा। दिस इज आयरन ऑक्साइड, दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड, दिस इज सल्फर ट्राइऑक्साइड, एंड दिस इज आयरन सल्फेट। बैलेंसिंग हम इसको करेंगे तो कुछ ऐसे प्यारे बच्चों, 2Fe हो गए, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन है, तो 3 और 2 5 और 3 8, 2 सल्फर है, 2 सल्फर। दिस इज अनदर एग्जांपल, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल प्यारे बच्चों। अभी एक एग्जांपल और बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, वो लेड सल्फेट को तोड़ा जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, या ये फिर किस टाइप की रिएक्शन है। एनसीईआरटी में तीनों रिएक्शन, इसलिए मैं ये एग्जांपल आपको दे रहा हूं ताकि आप इनको याद रख सकें। कई बार पेपर में बेटे को पूछा जा चुका है। यदि मैं बात करूं कि मैंने लेड नाइट्रेट को ब्रेक करना है, लेड सल्फेट भी प्यारे बच्चों, दिस इज लेड नाइट्रेट लाइक दैट ऑफ सल्फेट, और यहां जब डीकंपोजिशन होगा प्यारे बच्चों तो वो भी हीट आपको देनी पड़ेगी, और टूट जाएगा लेड ऑक्साइड में, टूट जाएगा NO2 में, और टूट जाएगा NO3 में, हमारा ऑक्साइड। दिस इज प्यारे बच्चों, this is no, that's oxygen plant। this is बैलेंसिंग, इसको हम करें तो यहाँ 2, that's 2 into 2 4 and 2 6 and 1 7, this is 3 into 2 6। तो इसको प्यारे बच्चों क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये अब हो गया 2n है, तो 2n, 2 लेड हो गए, 3 दूनी 6 और 12 प्यारे बच्चों, तो ये 2 into 2 4 and 2 6 and 6। दिस इज, और ये तीनों एग्जाम्पल क्या है बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिन रिएक्शन के अंदर हीट एब्जॉर्ब हुई। फटाफट चलते हैं नेक्स्ट, और दिस इज एक्सोथर्मिक। डेफिनेशन क्या कहती है, दीज आर दोज रिएक्शंस इन विच हीट और एनर्जी रिलीज्ड along with the product। वे रिएक्शन जिसमें क्या है बच्चों, प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट भी निकलती हो या एनर्जी निकलती हो प्यारे बच्चों, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल C प्लस में O2 बोल सकते हैं CO2, Mg प्लस में O2 बोल सकते हैं
MgO, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक बड़ी शानदार रिएक्शन है, एग्जाम में क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन पड़ा है कि जो हम रिस्पायरेशन करते हैं, जो हम श्वसन प्रक्रिया जो होती है वो क्या एक रिस्पायरेशन जो एक है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या नहीं है, यानी कि इज रिस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है बच्चों? यस, बिकॉज जब हम रिस्पायरेशन करते हैं तो ग्लूकोज हमारे खाने में मौजूद होता है 6H12O6। ऑक्सीजन प्यारे बच्चों हम इनटेक करते हैं, और जब हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं तो प्यारे बच्चों ये टूट जाता है CO2 में, H2O में और एनर्जी में। ये वो एनर्जी है जो हम इस्तेमाल करते हैं प्यारे बच्चों, इसको बैलेंसिंग आप कर लेना। दिस 12 is 6 and 12 this is 6 और ये जो यहाँ पे 6 शायद बैलेंसिंग देख लेना। ये 3 एग्जाम्पल है, पर ये जो तीसरा एग्जाम्पल है दिस इज रिस्पायरेशन रिएक्शन। हमारे शरीर के अंदर जो रिस्पायरेशन होता है वो भी एक एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है, बिकॉज दिस इज ग्लूकोज। और ये जो ग्लूकोज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो हम एयर से लेते हैं प्यारे बच्चों जब हम रिस्पायरेशन करते हैं, वो CO2 H2O और एनर्जी जिसका हम इस्तेमाल करते हैं उसमें टूट जाता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है कि व्हाई रिस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एक्सप्लेन। तो आप बोल सकते हैं इन रिस्पायरेशन oxygen is intake by us, and in the presence of oxygen the glucose present in our food decompose into CO2 H2 and energy. As energy is released during this reaction, so it is exothermic. This is interesting. This is exothermic reaction प्यारे बच्चों। ये तीनों एग्जाम्पल मैंने आपके सामने एक्सोथर्मिक रिएक्शन के रखे जो यहाँ है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे दूं प्यारे बच्चों, जैसे कि ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट भी है। क्विक लाइन था, इसको कल शायद मैंने आपको बताया था कि ये बिना बुझा चुना होता है। आप घरों में जब सफेदी करते हैं तो जो दुकान से लेके आते हैं वो बिना बुझा चुना होता है, जिसको कई बार गांव या देहात में कली भी बोल देते हैं प्यारे बच्चों। ऐसा दिस इज क्विक लाइन, बिना बुझा चुना। घरों में लाते हैं, उसको पानी में डालते हैं प्यारे बच्चों, जब वाटर में उसको ऐड किया जाता है तो आपको पता होगा कि वाटर के अंदर से बुलबुले उठने लगते हैं। आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं इस चीज को। तो यानी कि उसको पानी में डालते प्यारे बच्चों एकदम बुलबुले उठते हैं पानी में, यानी कि वो पानी को एकदम गर्म कर देता है। सोचिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हीट निकली है प्यारे बच्चों। हुआ क्या है वो रिएक्शन के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और आप जानते हैं ये क्या है, स्लैग लाइन, बुझा हुआ चूना। और जब मैंने इसको डिस्कस किया तो ये एक अच्छी खासी हीट निकली और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन बन गई। वैसे एग्जाम्पल किसका था जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और इसमें हीट भी निकली तो इसलिए क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। दिस इज क्विक लाइन, दिस इज फ्लैट लाइन। पहले भी आपसे बात हो चुकी है। द मोस्ट सम एग्जांपल अबाउट द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो मुझे उम्मीद है कि आप बड़ी अच्छी तरह से समझ पाए होंगे व्हाट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वेरी इजी और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। What is the endothermic reaction? These are those reactions in which heat या फिर एनर्जी is absorbed during the reaction. रिएक्शन के दौरान जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो प्यारे बच्चों तो उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। मैंने आपके सामने 3 एग्जांपल रखे हैं जिन सब में हीट एब्जॉर्ब हुई है। What is the exothermic reaction? These are those reactions in which heat is released during the reaction along with the product. जब प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज हो प्यारे बच्चों तो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। बड़ा आसान है, हीट लगे तो एंडोथर्मिक, निकले तो एक्सोथर्मिक। और एग्जांपल्स बड़े ध्यान से आपने करने, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसका एग्जांपल है, थोड़ा ध्यान से। ये 2 एग्जांपल बहुत आपको अच्छी तरह से याद रहने चाहिए, स्पेशली ये वाला, क्योंकि इसके ऊपर एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि शो दैट या हाउ रिस्पायरेशन रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो वहां आपको डिस्कस करना पड़ेगा। क्यों? मैंने बता दिया, बिकॉज इन रिस्पायरेशन ग्लूकोज प्रेजेंट इन आवर फूड इज डिकम्पोज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन व्हिच इज इनटेक बाय अस and it is decomposed into CO2, H2 and the energy. As energy is released, so it is an exothermic reaction. ये प्यारे बच्चों आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको नोट डाउन कर लेना। मैं फिर डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा। वीडियो पॉज करके प्यारे बच्चों नोट डाउन कर लेना। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट।
ये दोनों बात हो चुकी है प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? 9th क्लास में प्यारे बच्चों साइंस में एक टॉपिक आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और यदि मैं हिंदी में थोड़ा सा बोलूं तो डिस्टेंस दूरी को बोलते थे, तो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन को बोलते थे। डिस्प्लेस चीज को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना, उसकी फाइनल और इनिशियल पोजीशन को बदल देना, वो डिस्प्लेसमेंट होता था। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत फर्क होता है प्यारे बच्चों। आज भी केमिस्ट्री में जिक्र आया है, फिजिक्स तो नहीं है, पर डिस्प्लेसमेंट का रोल वही है। क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं और फिर बात करेंगे। मैंने कहा कि मेरे पास एक रिएक्शन है, जिंक सल्फेट को मैंने कॉपर सल्फेट मैंने लिया, उसके अंदर मैंने आयरन पुट किया या जिंक भी पुट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। होगा क्या? दिस गोज लाइक दिस। व्हाट इज दिस? सोचिए, इस एक एटम ने इस कंपाउंड के अंदर से इस आयन को छीन लिया। एक एग्जाम्पल और, जिंक प्लस में H2SO4, दिस बिकम जिंक सल्फेट प्लस में H2। एक एग्जाम्पल और, Fe प्लस में Al2O3, Fe2O3 प्लस में 2 एल्यूमिनियम। अब सभी एग्जाम्पल्स में कुछ बच्चे शायद मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटर तरीके से। इस एग्जाम्पल के अंदर ये सल्फेट Fe के साथ गया, डिस्प्लेस हुआ, अपनी जगह को छोड़ के गया। इन द सेम वे इसमें सल्फेट डिस्प्लेस हुआ, वो H2 को छोड़ के जिंक के साथ गया। इस रिएक्शन में ऑक्सीजन डिस्प्लेस हुई, वो एल्यूमिनियम को छोड़ के Fe के साथ गया। तीनों रिएक्शन के अंदर कुछ ना कुछ डिस्प्लेस हुआ है, कुछ ना कुछ डिस्प्लेस हुआ है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं रहेगी तीनों की तीनों क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वे रिएक्शन जिनके अंदर किसी पर्टिकुलर आयन का डिस्प्लेसमेंट होता है। जब कोई आयन, अब कैसे डिस्प्लेस होगा? एक बड़ी पुरानी कहावत होती है हमारे एरिया में कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इधर से में यहां सोच के देखिए ना, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो ज्यादा रिएक्शन करता होगा, जो जल्दी कंबाइन होता होगा। अब इसको ऐसा समझिए ना कि किसी एक के पास एक दोस्त है दो, पर आप दोस्ती करने में ज्यादा माहिर हैं और उस दोस्त के उसके दोस्त के साथ आप 2 मिनट बैठे तो उसने आपके साथ ज्यादा इंटरेक्शन कर ली, मीन्स क्योंकि आप ज्यादा फ्रेंडली हैं। तो इन द सेम में शायद जब कॉपर सल्फेट अकेला पड़ा था तो सल्फेट कॉपर के साथ था, उसकी मजबूरी थी। पर जैसे कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव आया जो कि आयरन है, तो वो सल्फेट को कॉपर के पास छोड़ ही रहेंगे, उसको अपने साथ लेके जाएगा और कॉपर अकेला रह जाएगा। इट मीन्स व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? These are those reactions in which more reactive element displace the ion from the compound of a lower reactive element. एक ऐसे रिएक्शन जिसमें ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट के अंदर के आयन को डिस्प्लेस कर सकता है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑल दीज आर द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं आपको इंटरेस्टिंग एक बात बताता चलूंगा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। जो कॉपर सल्फेट होता है ना प्यारे बच्चों, इसको ब्लू विट्रोल बोलते हैं, हिंदी में नीलत होता है प्यारे बच्चों। जो आपके घरों में नील होता है, जो कपड़ों में डाला जाता है, वो नील प्यारे बच्चों कॉपर सल्फेट ही होता है, नीले कलर का होता है। पर जब उस नीले कलर के कॉपर सल्फेट के अंदर आयरन की नील, यानी कि उसके अंदर जब प्यारे बच्चों आप लोहे की कुछ कील डालोगे और कुछ दिन के बाद देखोगे तो उसका नीला कलर गायब हो जाएगा। क्यों गायब होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। बिकॉज कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर था वो कॉपर सल्फेट का था, कॉपर का थोड़ी ना ब्लू कलर होता है। अब उस कॉपर सल्फेट के अंदर से सल्फेट को डिस्प्लेस कर गया आयरन के साथ, तो कॉपर गया ना साइड में, तो शायद वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई इसलिए उसका ब्लू कलर गायब हो गया। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि व्हाई द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज disappeared when some iron nail is dipped in it। कि जब कॉपर सल्फेट के नीले सॉल्यूशन में कुछ आयरन के नील को डुबाया जाता है तो उसका नीला कलर कहां चला जाता है? तो कह सकते हैं इट इज डिसेप्टिव बिकॉज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। और आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखा सकते हैं।
कॉपर सल्फेट प्लस में आयरन, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मुझे लगता है कि आप इन 3 एग्जाम्पल के सहायता से आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बड़ी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आखिर होती क्या है प्यारे बच्चों। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हम डेफिनेशन लिखते हैं प्यारे बच्चों। These are those reactions in which more reactive elements displace ions from the compound of a less reactive element. These are those reactions in which more reactive element displace ion from the compound of a less reactive element. जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है आयन को एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट से। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये सभी एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नोट डाउन करें, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने पहले बोल दिया कि ये एक एग्जांपल है, क्योंकि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है पहले, और बाद में ब्लू कलर गायब हो जाता है। कुछ ऐसे समझिए कि ये कोई कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये ब्लू कलर का था प्यारे बच्चों। जैसे ही मैंने इसमें कुछ आयरन की नेल्स को डुबोया, दिस इज आयरन नेल्स, ब्लू कलर डिसअपियर हो गया प्यारे बच्चों, ब्लू कलर डिसअपियर, वो दिखाई देना बंद हो गया प्यारे बच्चों। डिसअपियर क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी डालते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मुझे आशा है कि आप सभी को ये समझ में आया होगा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लास्ट एंड फाइनल हमारे पास बचता है डबल डिस्प्लेसमेंट। आज की लास्ट 4 ही बात करेंगे बस, इसके बाद 2 लेक्चर का ये चैप्टर हो रह जाएगा प्यारे बच्चों। तो फटाफट बात करते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको नोट डाउन करेंगे, पॉज करके लो प्यारे बच्चों, बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? लास्ट एंड फाइनल प्यारे बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? आखिर ये है क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं प्यारे बच्चों, फिर बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। और मैंने बात करनी है प्यारे बच्चों कि हमारे पास एक Na2SO4 है, जैसा सोडियम सल्फेट। आपने ये मेरे साथ डिस्कस किया था बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। मेरे पास बैरियम क्लोराइड है प्यारे बच्चों, तो वो कहते हैं कि हमारे पास जो बनता है वो बनता है बैरियम सल्फेट, और साथ में बनता है NaCl 2 टाइम्स, वो तो होना ही है। अच्छा सोचिए क्या हुआ है, पहले वाले में क्या था, इस वाले में क्या होगा? इस वाले में ऐसा हो जैसे कि हम बड़े घर में रहते हैं और भाई बहन सब अलग अलग रूम में रहते हैं। मुझे भाई वाला कमरा ज्यादा पसंद आ गया, मैंने भाई के साथ एक्सचेंज कर दिया। ऐसे बोलते हैं यार एक्सचेंज कर दिया इसको मेरे साथ, एक्सचेंज, बस वो एक्सचेंज जो हुआ है। क्लोरीन सोडियम के पास चला गया, सल्फेट बैरियम के पास आ गया, कुछ भी तो नहीं। पहले वाले रिएक्शन में उस रिएक्शन में थोड़ा सा फर्क हुआ प्यारे बच्चों। पहले वाले रिएक्शन के अंदर एक सिर्फ अट्रैक्ट कर रहा था, अपने पास से कुछ नहीं दे रहा था। आयरन कॉपर सल्फेट के सल्फेट को अपने तरफ खींच के ले जा रहा था, अपना कुछ भी यूज नहीं कर रहा था प्यारे बच्चों। पर यहां देखिए कितना मजेदार हुआ, और जब यहां मजेदार हुआ तो यहां क्या हुआ, यहां सोडियम ने सल्फेट यूज भी किया और क्लोरीन को गेन भी किया। मींस यहां निराश नहीं होगा कोई, यहां कोई लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव नहीं है,
यहाँ बिल्कुल ऐसे है जैसे कि आप किसी दुकान पे गए और आपने पैसे दिए और कुछ लिया, एक्सचेंज। यहाँ आदान प्रदान है, यहाँ कोई एक नहीं लूटता और कोई एक नहीं लूटता। यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस बिल्कुल नहीं है। यहाँ एक्सचेंज है, आप कुछ दोगे तो आपको कुछ मिलेगा। दिस इज नथिंग वेरी इजी। मैं डेफिनेशन रखता हूँ, दीज आर दोज रिएक्शंस, these are those reactions in which there is exchange of ion, in which there is exchange, of ions between reactants, कि जो reactants होते हैं उनके बीच में आयंस का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। इज अ फैंटास्टिक एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक बड़ा शानदार एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा, उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अभी जरा बात कर लेते हैं हम एक इंटरेस्टिंग चीज की। मैं जरा इसके अंदर ले लेता हूँ। ये क्वेश्चन कल के लिए आपके लिए क्यूरियोसिटी छोड़े जाऊंगा मैं। आज का काम तो प्यारे बच्चों में यही खत्म कर चुका हूँ। एक्वस मैंने यहाँ पे लिखा, बैरियम क्लोराइड के सामने भी मैंने एक्वस लिखा प्यारे बच्चों, और जो बन के आया वो था बैरियम सल्फेट, वो सॉलिड था। और जो मेरे पास बन के आया 2NaCl वो एक्वस था। जिन बच्चों को शुरुआत से मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता है कि मैं यहाँ एक्वस का मतलब पानी में ये चीज घुली हुई है, यहाँ एक्वस का मतलब ये चीज भी पानी में घुली हुई है। कुछ ऐसे सोचिए कि ऐसे मैंने कोई एक जग पानी लिया है और उसके अंदर ये सब वाटर है, उस वाटर के अंदर प्यारे बच्चों मैं कुछ छोड़े जाता हूँ कि इस वाटर के अंदर ही, जैसे कि पानी के अंदर चीनी घोली जाती है, इस वाटर के अंदर ही घुला पड़ा था Na2SO4 बिल्कुल, और इस वाटर के अंदर ही घुला पड़ा था बैरियम क्लोराइड कंप्लीट। जैसे कि आप शिकंजी तैयार करते हैं, आप पानी के अंदर चीनी भी घोल देते हैं और नमक भी घोल देते हैं। बिल्कुल। अब ये मुझे एक बात बताइए, जब आप पानी के अंदर चीनी और नमक घोलते तो ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर हाथ डाल के चीनी की कोई क्रिस्टल निकाल सके, चीनी का कोई कण निकाल सके, या उसके अंदर हाथ डाल के आप नमक निकाल सके उसमें से? ये पॉसिबल ही नहीं है। यदि एक बार वो डिजोल्व हो गया तो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है प्यारे बच्चों। पर इंटरेस्टिंग काम क्या हुआ जब आप प्रोडक्ट में गए, यहाँ देखिएगा प्यारे बच्चों, कुछ इंटेलिजेंट बच्चे इस चीज को नोट करेंगे। प्रोडक्ट में जब गया तो NaCl भी उसी पानी में घुला रहा है जैसे नमक घुलता है। ये चीज तो मैंने एक्वस में नजर नहीं आई ना, ये तो सॉलिड है। ये बिल्कुल ऐसे हुआ प्यारे बच्चों जैसे लस्सी के अंदर, जो लस्सी बिल्कुल लिक्विड थी, जब वो दही थी, मथते गए उसको हम, वो प्यारे बच्चों उसके अंदर से घी निकला। अब वो घी तो ऐसे कि आप उसको हाथ देके निकाल सकते हैं, वो बिल्कुल ऐसे हुआ कि लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड तैयार हो गया, वो लिक्विड में नहीं उड़ा। यानी कि यहाँ जो बैरियम सल्फेट बना है, वो बैरियम सल्फेट इस सब कुछ एक्वस है, सब कुछ पानी में घुला पड़ा है, आप हाथ देके कुछ भी नहीं निकाल सकते। और बैरियम सल्फेट ने कुछ चमत्कार किया, वो वहां सॉलिड स्टेट में मिला, उसको आप हाथ देके निकाल सकते हैं जैसे घी निकाल सकते हैं। अगले लेक्चर में बात करेंगे ये चमत्कार क्या हो, और जिस रिएक्शन के अंदर ये चमत्कार हो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे। आज के लिए आपके पास एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और दो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि उन क्वेश्चन के आंसर आप अपने आप लिखेंगे। दोनों एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि व्हाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड व्हाई ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज डिसअपियर व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। कि जब कॉपर सल्फेट के नीले सॉल्यूशन में हम आयरन की कुछ नेल्स डालते हैं तो उसका नीला कलर गायब क्यों हो जाता है, और जो रेस्पिरेशन है यानी कि जो श्वसन की प्रक्रिया है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल करीब करीब लेक्चर को खत्म करेंगे, और उसके बाद इस लेक्चर की यानी कि इस चैप्टर की वो शानदार बातें जो बहुत कम सुनने को मिलती है स्टूडेंट्स को। आज के लिए इतना ही। बनाए रखिए अपना साथ, हमारे साथ जुड़े रहिए इस लर्निंग की मुहिम में, बढ़ाते रहिए इस तरह हमारी एनर्जी, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।